30 जो है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 30 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है ना। तो डायरेक्ट भाग देने के लिए कभी सोचिएगा भी मत। 30 का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा। इसका मतलब यह है कि 1 2 1 3 और 1 5 गुणा होगा तो जाके 30 बनेगा। 30 बनाने के लिए 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 5 भी चाहिए। सिर्फ सोचिएगा 2 3 30 बना दे, नहीं होगा। 3 5 बना दे, नहीं होगा। एकदम तीनों चाहिए ही चाहिए। देखो 5 3 15 2 30, तब 30 बनेगा आपका, है ना। तो बताइए अब यहां पर आपको निकालना है 30 की संख्या। 30 की संख्या बताइए। 30 बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बोलिए? 2 3 5 चाहिए। एक बात बताओ, 1 से 237 तक लगातार है, तो उसमें कम संख्या में कौन पाया जाएगा? 5। और सबसे ज्यादा संख्या में आप बीच बीचवा में कौन? 3। तो आपको पता है, जैसे मान लेते हैं कि 5 रहेगा मात्र 10 गो, और 3 रहेगा 300 और 2 रहेगा 500, तो कै गो 30 बनेगा? 10 गो बनेगा आपका। जितना फालतू 3 और 2 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 तभी बनेगा जब तीनों रहेगा। तो एक चीज समझ लो कि तीनों में जो कम संख्या में होगा उतना ही 30 बनेगा। और आपको पता है कि जो फैक्टर जितने बड़ होता है उतने कम संख्या में पाया जाता है। सही बात है। जो फैक्टर जितने बड़ होता है उतने कम संख्या में पाया जाता है। इसका मतलब इन तीनों में कम संख्या में कौन पाया जाएगा? तो 5 की संख्या जय गो होगा, तय गो 30 की संख्या होगा। तो 5 से इसमें 5 की संख्या क्या होगा? तो 5 से इसमें भाग देंगे, तो भाग दीजिए। 5 चौके 20, आप 3 पर 7 37, तो 5 सते 35। फिर 5 से भाग देंगे 47 में, तो 5 9 में 45। फिर 5 से भाग देंगे 9 में, तो भाग लगेगा एक बार में। खाली भागफल लिखते हैं, शेषफल जो बचता है उसको इग्नोर कर देते हैं। सिंपली इसको जोड़ देंगे तो कितना? 57। 57 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसमें 30 कै गो होगा? 57 गो आपका होगा। क्लियर है? 12 12 मतलब 4 गुना 3, तो 4 की संख्या और 3 की संख्या निकालेंगे, जो छोटा होगा आंसर। वैसे 12 वाले आपके बुक में भी क्वेश्चन है। तो थ्योरी जो है इसका हमारा समाप्त